अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है डिजिटल ईआरपी में वेलकम। मैं एम इरफान। डिजिटल ईआरपी में रिसोर्स मैनेजमेंट में हम आज इश्यूएंस के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इश्यूएंस रिक्वेस्ट और इश्यूएंस इन्वेंट्री। चलिए चलते हैं हम मेन स्क्रीन पर। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हुई हैं हमारी। अकाउंट्स भी डिस्कस हो गया, वोचर्स डिस्कस हो गया, प्रोक्योरमेंट्स भी डिस्कस हो गया हमारे प्रीवियस लेक्चर में। आज का लेक्चर है इश्यूएंस। तो इश्यूएंस में हम जो है इश्यूएंस रिक्वेस्ट हमारे पास प्लान होती है। इश्यूएंस का मकसद है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को टाइम टू टाइम जो भी इन्वेंट्री चाहिए, पैकिंग मटेरियल चाहिए या मशीनरी चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए, उसका पार्ट चाहिए, जो चीज़ भी चाहिए वो एक डिमांड करते हैं और अदारा उनको प्रोवाइड करता है। डिपार्टमेंट डिमांड करते हैं और वेयर हाउस उनको प्रोवाइड करता है। तो हम ये जो है इश्यूएंस डिमांड बना रहे हैं, इश्यूएंस डिमांड बना रहे हैं। इसको इश्यूएंस रिक्वेस्ट भी कहते हैं, इश्यूएंस डिमांड भी कहते हैं। प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था परचेज रिक्वेस्ट और परचेजेज। तो जो स्टॉक परचेज होने के बाद आपके पास वेयर हाउस में आ जाता है, उसको दोबारा डिपार्टमेंट्स में पहुंचाने के लिए इश्यूएंस रिक्वेस्ट बनती है, आइटम इश्यूएंस रिक्विजिशन, और फिर उन रिक्वेस्टर्स की बेस पे आइटम को इशू किया जाता है। ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, हम यहाँ से इश्यूएंस रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने एक चीज़ है, मशीनरी है, हमने इसकी एक की या दो की इश्यूएंस रिक्वेस्ट ऐड कर दी। इसी तरह दूसरी हमारी कोई चीज़ है, हमने इसकी भी दो की इश्यूएंस रिक्वेस्ट ऐड कर दी। तो अब ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग में ये जाने हैं, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग प्लांट जो है प्रोसेसिंग में डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया और इनकी इश्यूएंस रिक्वेस्ट प्लान कर दी। इसे यहाँ से सेव कर दें। इसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से अगेन आप देख लें, ये प्रिंट प्रीव्यू है इश्यूएंस रिक्वेस्ट। आइटम इश्यूएंस रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट आईडी, डेट, डिपार्टमेंट और आइटम की डेट, आइटम के बारे में आइटम नेम, उसका यूनिट और इश्यूएंस क्वांटिटी। तो इसमें अमाउंट कंसर्न नहीं होती, इस वजह से इसमें अमाउंट नहीं ली हुई। प्रीपेयर्ड बाई, रिक्वायर्ड बाई में जो जो नाम आप प्रोवाइड करेंगे ये सारे आ जाएंगे। ये यूज़र का नेम आ रहा है, ये जो सिलेक्ट किया था प्रीपेयर्ड में वो नाम आ गया, और ये जो अप्रूव करेगा इस रिक्वेस्ट को उसका नाम आ गया। तो इस तरह से ये आपकी एक कंप्लीट इश्यूएंस रिक्वेस्ट ऐड हो गई है। इश्यूएंस रिक्वेस्ट। अब इस इश्यूएंस रिक्वेस्ट की बेस पर हम स्टॉक की इश्यूएंस कीप करेंगे। स्टॉक की इश्यूएंस में यहाँ से हम इश्यूएंस में आए, आइटम इश्यूएंस पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है। आइटम इश्यूएंस डिटेल, इसमें आप जो जो रिक्वेस्ट जिन जिन डिपार्टमेंट की प्रोसेस में होंगी वो डिपार्टमेंट्स यहाँ इस लिस्ट में शो हो रहे होंगे। आप ऐसे राइट करते हैं, फिर भी आपके पास ये सिलेक्ट हो जाती है। अब इस इश्यूएंस को अप्रूव किसने करना है, उसका नाम, इस इश्यूएंस को आगे रिसीव किसने करना है, उसका नाम यहाँ से आप सिलेक्ट करें, इशू की। और ये किस रिक्वेस्ट की बेस पे इशू हो रहा है, ये जब हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उस डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट यहाँ पर जो अंडर प्रोसेस रिक्वेस्ट होती हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है। हमने ये रिक्वेस्ट सेलेक्ट की, जैसे हम ये रिक्वेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वही प्रोडक्ट की लिस्ट हमें या आइटम्स की लिस्ट हमें नज़र आएगी जो आइटम रिक्वेस्ट में दिए हुए होंगे। इनका स्टेटस ऐड करते हैं, ये न्यू है, यूज्ड है, कौन से वाला है। इसके बाद रिक्वेस्टेड क्वांटिटी कितनी है वो ऐड करते हैं, जो इशू कर रहे हैं वो क्वांटिटी ऐड करते हैं। इसका टैग यहाँ पर मार्क्स कर सकते हैं आप, जो भी आप इसको टैग प्लान करना चाह रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट यूज्ड है या न्यू है वो आप करते हैं, इसकी रिक्वेस्ट और क्वांटिटी ऐड करते हैं। इस तरह से आप जो है अब ये इश्यूएंस डिटेल प्लान हो रही है। आप पार्शियली क्वांटिटी भी इशू कर सकते हैं,
आप चाहें तो पूरी की पूरी क्वांटिटी एक साथ इशू कर दें, जैसे ये मैंने पूरी इशू की, लेकिन इसमें आप पार्शली क्वांटिटी इशू कर सकते हैं। नहीं इशू की, इसको सेव कर लिया। ये हमारी रिक्वेस्ट नंबर इश्यूएंस नंबर 3 हमारी सेव हो गई है। ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है इश्यूएंस का। इसमें आप देख जानते हैं पहले भी, इश्यूएंस डिटेल, इश्यूएंस आईडी, इश्यूएंस डेट और डिपार्टमेंट का नेम और आइटम की डिटेल और उसकी क्वांटिटी आ जाती है। इसमें रेट कंसीडर नहीं किया हुआ शो करने में, इसलिए रेट यहाँ नहीं शो हो रहा। वैसे बिहाइंड इसके रेट मैनेज हो रहा है। इसका रेट ही 0 था, इस वजह से यहाँ पर रेट नहीं आया। अगर यहाँ पर ये रेट देते हैं साल के तौर पर, ये टेस्ट लगाया हुआ है कि वैल्यू एडिट हो रही है या नहीं हो रही। फाइनल वर्जन में ये टेस्ट में वैल्यू शो नहीं हो रही होगी। ये जैसे जैसे भी हमने वैल्यू लिखी तो ये सारा टोटल होता जा रहा है ऑटोमेटिक। इससे ज़रा ये चीज़ें कंसीडर हो रही होती है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैल्यू की इन्वेंट्री गई हुई है, तो इसलिए ये रेट पुट कर दें और वो टोटल खुद ब खुद मेजर हो जाएगा। तो आप उस डिपार्टमेंट की इवेल्युएशन भी कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट का की या कितनी वैल्यू की वहाँ पर इन्वेंट्री या मशीनरी और इक्विपमेंट है। ये सेव करें, ये अपडेट, ये कन्फर्मेशन लेगा और इस तरह से आपकी अपडेट परफॉर्म हो जाएगी। अब आप देखें, ये आपकी अपडेट आ गई, लेकिन ये प्रिंट में नहीं दिया हुआ, ओनली क्वांटिटी दी हुई है जी। ये इश्यूएंस मैनेज हो गए हमारे। अब इसके बाद हम चलते हैं इसकी रिपोर्ट पर। इसकी रिपोर्ट में हमारे पास ये इश्यूएंस व्यू है एक, ये आप देखें मुख्तलिफ डेट्स के दरमियान का इश्यूएंस व्यू आ रहा है। आप डेट वाइज करते हैं तो ये आपके पास प्रिंट हो गया। आइटम की डिस्क्रिप्शन और उसका डिपार्टमेंट कौन सा है और किस रेट के साथ कितनी क्वांटिटी इशू हुई है, इसमें सारी रिपोर्ट ऐसे आ रही है। डिपार्टमेंट, इश्यूएंस डेट और इश्यूएंस आईडी और उस आईडी की अंदर प्रोडक्ट की लिस्ट, फिर डिपार्टमेंट, उसकी इश्यूएंस डेट और उस आईडी के मुताबिक उसकी प्रोडक्ट की लिस्ट। ये अगर किसी एक डिपार्टमेंट को हम फिल्टर करते हैं, उसकी देखना चाह रहे हैं, तो फिर ये किसी एक डिपार्टमेंट की फिल्टर होके आ जाती है। ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शंस आ गई, यहाँ से इसको देखते हैं तो ये यहाँ से देखें प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की ये वाली ट्रांजैक्शंस आ गई हैं। तो इस तरह से किसी भी एक डिपार्टमेंट को जब आप सिलेक्ट करें तो उस एक डिपार्टमेंट की आ जाएगी। ऑल डिपार्टमेंट्स की सिलेक्ट करते तो ऑल डिपार्टमेंट्स की आ जाएगी। अब हमने क्योंकि डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया हो इसलिए एक ही डिपार्टमेंट की आ रही है। हम रिफ्रेश कर दें, अब ऑल डिपार्टमेंट करें तो अब ये ऑल डिपार्टमेंट की आ जाएगी। ये एक डिपार्टमेंट की, ये दूसरे डिपार्टमेंट की, ये तीसरे डिपार्टमेंट की। यहाँ पर इश्यूज की डेट, आईडी, प्रोडक्ट या मटेरियल या इक्विपमेंट जो भी आप इशू करें सारा उसके बारे में आ रहा है। ये तमाम डिपार्टमेंट्स की इनवाइस वाइज है, ये थोड़ी सी अलग रिपोर्ट है, इसे भी यहाँ से आप गौर करेंगे तो पता चलेगा। ये डिपार्टमेंट का नाम आएगा, इशूस डेट आएगी, उसका आईडी आएगा, ये प्रोडक्ट की इनवाइस की पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। फिर ये डिपार्टमेंट का नाम आएगा, ये इस डिपार्टमेंट की क्लोजिंग हुई। अब ये अगला डिपार्टमेंट का नाम आएगा, यूसेंस डेट, आईडी और उसके बाद उस डेट की प्रोडक्ट्स की लिस्ट, क्वांटिटी, सब टोटल। इस तरह से ये भी एक रिपोर्ट है। ये थोड़ा सा और करने से समझ आएगी या इसको डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगी। एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, यहाँ आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना ज़रूरी होगा। अब डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, अब आप प्रीव्यू करते हैं तो ये एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। ये फिर दूसरी रिपोर्ट है, डेट वाइज की है। इसमें आप जब डेट्स ड्यूरेशन दे के प्रीव्यू करते हैं, ये डेट वाइज रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ये डेट आ गई, ये प्रोडक्ट का आइटम का नाम आ रहा है, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, डिपार्टमेंट कौन सा डिमांड कर रहा है, किस डिमांड पे इशू हुई है, तो इस तरह ये सारा आ जाता है। इसमें रेट, क्वांटिटी और अमाउंट दी हुई है। यहाँ पर रेट नहीं दिया हुआ जिस वजह से इसकी अमाउंट 0 आएगी और ये ग्रैंड टोटल भी शो होगा।
अगर आप इसमें भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो फिर सिर्फ उस डिपार्टमेंट की ही फिल्टर हो जाएगी हमारे पास, उस डिपार्टमेंट की फिल्टर हो गई है और ये यहाँ पर आ गए जी। इस तरह डेट वाइज, आइटम एंड डिपार्टमेंट वाइज ये एक और रिपोर्ट है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ टाइम में बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ थिंकिंग के साथ। ये रिपोर्ट और है, ये इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है। आइटम वाइज रिपोर्ट, ये आइटम वाइज रिपोर्ट, इसमें देखें आइटम का नाम पहले आएगा, उसकी जितनी ट्रांजैक्शन होंगी यहाँ पर आ जाएंगे। आइटम का नाम पहले आएगा, उसकी जितनी ट्रांजैक्शन होंगी विद ट्रांजैक्शन आईडी, इशुएंस आईडी, आइटम कोड, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट के साथ यहाँ पर आ जाएगा, और एंड में डिपार्टमेंट आईडी भी दिया हुआ है। ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है। अब अगर इसमें आप किसी एक प्रोडक्ट को या किसी एक डिपार्टमेंट को लेट्स सपोज फिल्टर कर लेते हैं, तो फिर उस डिपार्टमेंट की ये सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे जो जो इसको इशू की हुई होंगी। सेम टाइम में आप इस बटन पे क्लिक करते हो, ये तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शन कर देता है। जी शुक्रिया। आज इश्यूज को हमने डिस्कस किया है, इश्यूज रिक्वेस्ट को और इश्यूज को। इससे आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो इन्वेंट्री इशू हुई होती है या करनी होती है, उसकी प्लानिंग आ जाती है और इन्वेंट्री इशू कर दी जाती है। शुक्रिया, आज के लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे इश्यूज रिटर्न के साथ। नेक्स्ट हम इश्यूज स्टॉक अवेलेबल इन स्टोर से मिलेंगे, वर्किंग करेंगे और इश्यूज रिटर्न पे काम करेंगे। सॉरी, ये व्यू भी था, ये भी मैं दिखा दूं। इश्यूज रिक्वेस्ट का व्यू है, ये भी आपको पहले भी दिखाया था। इश्यूज रिक्वेस्ट का व्यू है, इसमें आप जिस भी व्यू पे क्लिक करते हैं वो आपके सामने यहाँ पर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। ये भी क्विक रिपोर्ट है, यहाँ पर आपको दोबारा से इनवाइस पे नहीं जाना पड़ता, वरना यहाँ से आपको इनवाइस का आईडी देना पड़ता है प्रीवियस प्रिंट लेने के लिए या देखने के लिए इस तरह। तो यही रिपोर्ट जो है यहाँ से भी अवेलेबल है, यहाँ से भी यही रिपोर्ट्स अवेलेबल है। इश्यूएंस व्यू, ये भी वैसी रिपोर्ट ही है। आप जिस भी रिपोर्ट को चाह रहे हैं आप इधर क्लिक करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं तो आपके पास ये रिपोर्ट ऐसे आ जाती है। ये आइटम वाइज रिपोर्ट है। रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास उसकी कंप्लीट रिपोर्ट आ जाती है। शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम की जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं उनको देख सकें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे जिसमें हम इश्यूज, आइटम इश्यूज, स्टॉक रिसिप्ट को और इश्यूड रिटर्न को डिस्कस करेंगे और फिर इनकी रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।